नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में 86,000 के पास संक्रमित लोग। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 103 लोगों की मौत। यूपी में 4,063 लोग कोरोना संक्रमित। औरैया सड़क हादसे को लेकर सीएम योगी ने आगरा के एडीजी और आईजी से मांगा जवाब। जल्द जांच करके रिपोर्ट देने की बात कही। बुलंदशहर में बीजेपी विधायक ने उड़ाई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। समर्थकों के बीच बैठकर की बातचीत, ना मास्क ना सोशल डिस्टेंस का रखा ख्याल। और फर्रुखाबाद में डीएम के आदेश की सिटी मजिस्ट्रेट ने उड़ाई धज्जियां। डीएम ने 11 से 6 बजे तक दुकानें खोलने के दिए थे आदेश। सिटी मजिस्ट्रेट ने सुबह 6 बजे दुकान खुलवाकर की खरीदारी। देश में संक्रमित मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में 103 लोगों की मौत हो चुकी है और बड़ी बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या जो है 30,000 के पार पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक आपको ये बता दें कि जो आंकड़ा है संक्रमित लोगों का 86,000 को पार कर चुका है। वहीं 2,752 लोगों की मौत हो चुकी है। 30,153 लोग ठीक भी हुए हैं। और आपको ये बता दें कि उत्तर प्रदेश में क्या हाल है। तो कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार उत्तर प्रदेश में भी इजाफा हो रहा है। 159 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। देवरिया और पडरौना में भी संक्रमित मरीज मिले हैं, जिसके बाद कुल मरीजों की जो संख्या है 4,063 हो गई है। तो कोरोना महामारी के कारण देश भर में लगे लॉकडाउन के बावजूद भी यूपी में मजदूरों का पलायन जारी है। वाराणसी में कोरोना वायरस से तीसरी मौत हो गई है। और आपको ये भी बता दें कि संक्रमित रिटायर्ड पीसीएस ने भी दम तोड़ दिया है और इसकी पुष्टि खुद जिलाधिकारी ने की। मामले लगातार सामने आ रहे हैं। देवरिया की बात की जाए तो देवरिया में भी नए मामले निकलकर सामने आए हैं। और आपको ये बता दें, यहाँ पर मैरिज हॉल में क्वारंटीन किए गए लोगों में से 5 लोगों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सभी को मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। कोविड-19 संकट के बीच में मोदी सरकार की तरफ से घोषणाएं किए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की चौथी किस्त का ऐलान करने के लिए आए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री का सुधारों को लेकर बेहतरीन रिकॉर्ड रहा है। उन्होंने कहा कि हम कंपटीशन के लिए तैयार रहना चाहते हैं। हमें हमेशा कंपटीशन के लिए तैयार रहना है। वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि सरकार का फोकस जो है ईज ऑफ डूइंग पर है और डीपीटी, जीएसटी सुधार की दिशा में अहम है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें देश में निवेश भी लाने हैं और रोजगार भी बढ़ाने हैं। विदेशी निवेश के लिए भारत में अच्छा अवसर है। वित्त मंत्री ने कहा है कि कई सेक्टर आज भारी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा था कि हमें कड़ी स्पर्धा के साथ तैयार रहना चाहिए। जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो हम इसके अंदर नहीं देख रहे हैं ये अलगाववादी नीति नहीं है। इसमें भारत को अपनी ताकत पर भरोसा करना है, वैश्विक चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहना है। उन्होंने आगे ये भी कहा कि कई क्षेत्रों में नीतियों को सरल बनाने की आवश्यकता है ताकि लोगों को ये समझना सरल हो कि इस क्षेत्र से क्या मिल सकता है, लोगों की भागीदारी बढ़े और पारदर्शिता आ सके। हम ऐसा करके किसी क्षेत्र के विकास और नौकरियों को बढ़ावा दे सकते हैं। न्यू चैंपियन सेक्टर के संवर्धन के लिए प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की जाएंगी, जैसे सोलर, पीवी विनिर्माण, उन्नतशील बैटरी भंडारण आदि क्षेत्रों में। रक्षा क्षेत्रों में सुधार के लिए बड़े कदम उठाए हैं। वित्त मंत्री ने कहा कि रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनने के लिए मेक इन इंडिया पर जोर दिया जाएगा। सेना को आधुनिक हथियारों की ज़रूरत है। रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 49% से बढ़ाकर 75% की जाएगी। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का निगमीकरण किया जाएगा।
इसके साथ ही कुछ हथियारों के आयात पर बैन लगाया जाएगा और उनकी लिस्ट बनेगी। पब्लिक प्राइवेट मॉडल पर एयरपोर्ट का विकास किया जाएगा। 6 एयरपोर्ट की नीलामी की जाएगी और एयर स्पेस को बढ़ाया जाएगा। एयर स्पेस बढ़ाने से 1000 कोच बनेंगे और आपको ये भी बता देंगे कि पीपीपी मॉडल से 6 एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे। अभी 60% एयर स्पेस खुला हुआ है। 12 हवाई अड्डों पर 13,000 करोड़ का निवेश होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने औरैया हादसे में जान गंवाने वाले मजदूरों के परिवार के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। योगी आदित्यनाथ ने मृतक के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और हादसे में गंभीर रूप से घायल लोगों को 50-50 हज़ार रुपए देने का ऐलान किया है। तो मुख्यमंत्री ने इस घटना के लिए जिम्मेदार थाना अध्यक्षों को तत्काल सस्पेंड करने और सीओ को चेतावनी देने के निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीओ को कठोर चेतावनी के साथ ही आगरा के एडीजी, आईजी, एसएसपी, मथुरा के एसएसपी और अपर पुलिस अधीक्षक से स्पष्टीकरण तलब कर लिया है। उन्होंने आईजी कानून को जिस तरीके से लगातार तलब कर रहे हैं, जानकारी भी ले रहे हैं, कारणों का तुरंत स्पष्टीकरण भी मांग रहे हैं। और आपको ये बता दें, मुख्यमंत्री ने मृतकों को ट्रक को सीज करने और ट्रक मालिक पर मुकदमा दर्ज करने के आदेश भी दे दिए हैं, क्योंकि मृतकों के जो परिजन हैं वो भी लगातार गुहार लगा रहे हैं। उनके परिजनों को आश्वासन सीएम की तरफ से दिया गया है, जिसके चलते अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं। लॉकडाउन 4 शुरू होने की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार इसके लिए गाइडलाइंस जारी करने जा रही है। उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की इस गाइडलाइंस का इंतजार कर रही है। हालांकि यूपी में चौथे चरण के लॉकडाउन को लेकर सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि यूपी में लॉकडाउन में कोई ढील नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा किया गया तो कम्युनिटी स्प्रेड का खतरा है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि उन लोगों ने चौथे चरण के लॉकडाउन को लेकर तैयारियां पूरी कर ली हैं। अब केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइंस आने का इंतजार है। योगी ने कहा है कि यूपी में भारी संख्या में प्रवासी श्रमिक आ रहे हैं। ऐसे में अगर लॉकडाउन में छूट दी गई तो यूपी की स्थिति गंभीर हो सकती है और यहां कम्युनिटी स्प्रेड हो सकता है। योगी ने स्पष्ट कहा है कि यूपी में कोई ढील नहीं दी जाएगी। पैदल, साइकिल या ट्रकों में भरकर आ रहे प्रवासियों को लेकर योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट कहा है कि अब जिले के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने ये भी कहा है कि वो बार बार कह रहे हैं कि कोई भी श्रमिक पैदल ना चले। उन्होंने औरैया मामले पर भी मथुरा और आगरा के एसएचओ को सस्पेंड किया है। इसके अलावा डीएसपी को कठोर चेतावनी दी है। आईजी, डीआईजी स्तर के अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है। अब अगर प्रवासी कहीं भी पैदल चलते हुए या ट्रकों में इस तरह भरकर आते हुए नजर आए तो जिलों के अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने इशारों ही इशारों में कांग्रेस लीडर राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज उनको अपने कृत्यों के बारे में सोचना चाहिए। जो लोग आज पारदर्शी व्यवस्था पर उंगली उठा रहे हैं वो सोचें जब वो दल विशेष के लोग रुपया चट कर गए थे, गरीबों को कुछ नहीं मिलता था। आज गरीबों के खाते में सीधे रुपए जा रहे हैं। वहीं योगी ने मायावती और अखिलेश पर कहा है कि वो नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं। वो सहयोग नहीं कर सकते, सिर्फ बयानबाजी ही कर सकते हैं। सीएम ने जमातियों पर कोरोना फैलाने का आरोप लगाया है और कहा है कि अब प्रवासियों पर कोरोना फैलने का आरोप जिस तरीके से लग रहा है उसके लिए जिम्मेदार कई लोग हैं। इस मामले में योगी ने कहा है कि प्रवासियों को जमातियों से जोड़ना ठीक नहीं है। प्रवासी परेशान हैं, दुखी हैं, प्रताड़ित हैं। वो जानबूझकर कोरोना का कैरियर नहीं बन रहा है, जबकि जमातियों ने जानबूझकर कोरोना फैलाया और वो पूरे देश में कोरोना वायरस के करियर बने। यूपी के बुलंदशहर में बीजेपी विधायक अनीता सिंह लोधी ने सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई हैं। खास बात यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां पुलिस प्रशासन के अफसरों की मौजूदगी में कोतवाली के भीतर उड़ाई गई। बीजेपी विधायक के सोशल डिस्टेंसिंग का माहौल उड़ाने का वीडियो लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है
और वहीं इस मामले में पुलिस और प्रशासन के अधिकारी कुछ भी कहने से बच रहे हैं। दरअसल कोतवाली परिसर में अफसरों के साथ कुर्सी पर विराजमान ये बीजेपी की विधायक अनीता सिंह लोधी बैठी हैं और कोतवाली के भीतर जमा लोगों का मजमे के रूप में बीजेपी विधायक के समर्थक व्यापारी हैं। डिबाई एसडीएम संजय सिंह और स्थानीय व्यापारियों के बीच किसी बात को लेकर पिछले कुछ दिनों से तनातनी हुई थी। इसकी शिकायत व्यापारियों ने विधायक से की तो विधायक महोदया ने आओ देखा न ताओ लॉकडाउन के दरमियान ही अपने व्यापारी समर्थकों के साथ कोतवाली पहुंच गई और विधायक के आने की सूचना मिलते ही कोतवाली परिसर में सैकड़ों कुर्सियां बिछवा दी गई। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं कि मीटिंग के दौरान विधायक के मुंह पर ना तो मास्क है और ना ही वो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नजर आ रही हैं। इसलिए सवाल ये है कि आम आदमी पर कार्रवाई का ढोल पीटने वाला पुलिस प्रशासन क्या सत्ता की हनक दिखाकर लॉकडाउन का माहौल उड़ाने वाली बीजेपी विधायक के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगा? बहरहाल पुलिस की कार्रवाई का सभी को इंतजार है। आगरा में दो पक्षों के बीच में जमकर पथराव हुआ है और पथराव करते हुए तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल ये मामला शाहगंज क्षेत्र के ख्वासपुरा का है। यहाँ बाइक से टक्कर होने पर दो पक्षों में पथराव हो गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे एक पक्ष के लोग दौड़कर आते हैं और दूसरे पक्ष पर बार बार हमला करते हैं। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।